सरकारी इलाजगाहों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना, मुजाहिरीन के सीएम हाउस की तरफ पेशकदमी की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस का मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन माल रोड पर पड़ाव डालकर बैठ गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि मुजाहिरीन के सीएम हाउस की तरफ पेशकदमी की गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन की कोशिश नाकाम बना दी। सरकारी इलाजगाहों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना, मुजाहिरीन के सीएम हाउस की तरफ पेशकदमी की कोशिश। पुलिस से मुजाहिरीन की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा समरा फातिमा वहीं पर मौजूद है। समरा, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी इलाजगाहों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का ये मामला है। 12 दिन हो गए थे इन मुजाहिरीन को चेयरिंग क्रॉस पर बैठे हुए, किसी ने इनकी दादरसी नहीं की, जिसके बाद इन्होंने सीएम हाउस की तरफ पेशकदमी का ऐलान किया। और जैसे इन्होंने ऐलान किया तो हमने यहाँ पर देखा कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच गई, वाटर कैनन और इसी के साथ साथ प्रिजन वैन भी पहुंचा दी गई। और जैसे ही कुछ मुजाहिरीन काफिले की सूरत में सीएम हाउस की तरफ पेशकदमी करते हैं तो पुलिस की जानिब से जो है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ पुलिस ने मुजाहिरीन को सीएम हाउस की जानिब जाने से जो है वो रोक दिया है, जिसके बाद मुजाहिरीन अब माल रोड पर पड़ाव डालकर बैठ गए हैं। और पुलिस ने माल रोड को भी बैरियर लगाकर बंद कर दिया है। एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ कुछ मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कुछ अभी भी चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे कुछ काफिले आ रहे हैं, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम अपनी पेशकदमी सीएम हाउस की तरफ फिर से जो है वो बढ़ा देंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सदर वाईडीए डॉक्टर शेब नियाजी और जो चेयरमैन है डॉक्टर हसीब, वो डीएसपी सिविल लाइंस के हमरा जो है वो 7 क्लब पहुंचे हैं। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वहां पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये देखना है कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जबकि इसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर कैनन भी मौजूद है, प्रिजन वैन भी मौजूद है। और हर मुमकिन कोशिश जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है कि मुजाहिरीन जो है वो आगे ना जाएं। और उनका ये मौक़िफ़ है कि आगे जो है वो रेड जोन एरिया है, क्योंकि टीमें यहाँ पर ठहरी हुई हैं, तो किसी भी तरह का थ्रेट जो है वो हो सकता है। इसीलिए मुजाहिरीन को यहाँ पर रुकने का कहा गया। और मुजाहिरीन का एक जो मौक़िफ़ है वो देखने में नजर आ रहा है कि हमने बहुत ही पुरअमन तरीके से सीएम हाउस की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सीएम साहिबा की तरफ जो है वो सही तरह से कन्वे नहीं हो पा रहा। हमने वो अपना मौक़िफ़ जो है वो देना है। हम 1.5-2 घंटा वहाँ पर पड़ाव डालेंगे और उसके बाद वापस चेयरिंग क्रॉस पर आकर धरना दे देंगे। और इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं मान लिया जाता, धरना जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और हमारा सिर्फ एक बेसिक सा मुतालबा है कि सरकारी जो इलाजगाहें हैं उनकी जो निजकारी हो रही है उनको ठेके पर दिया जा रहा है, उससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस फैसले को जो है वो वापस लिया जाए। इस वक्त ताज़ा तरीन यही सूरत हाल है कि यहाँ पर मुजाहिरीन अपना पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मुजाहिरीन को जो है वो सीएम हाउस की तरफ जाने से रोका जा रहा है। जी अच्छा समरा, ये बताइएगा कि पुलिस अफसरान इस वक्त कहाँ वहाँ पर कौन कौन से मौजूद हैं, कितने पुलिस एहलकार, नफरी जो है वो कितनी तायुनात है और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर आपको बताते चलें तो डीआईजी फैसल कामरान यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी सिविल लाइंस यहाँ पर मौजूद थे, डीएसपी सिविल लाइंस यहाँ पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ मर्द पुलिस एहलकार समेत खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हर मुमकिन तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है और यहाँ पर बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुजाहिरीन भी बैठे हुए हैं और पुलिस की नफरी भी जो है वो तैनात है, जिसकी वजह से शहरी जो है उन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माल रोड को फिल वक्त बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। अच्छा समरा, ये भी बताइएगा कि सरकारी इलाजगाहों के हिसाब से जो 3 लेडीज़ एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा और कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं? जी अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर पुलिस ने जब मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की है तो मुजाहिरीन भी बेहोश हुए हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि वाटर कैनन में कोई केमिकल मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए हैं और कुछ यहाँ पर अभी भी ज़ख्मी हैं। जबकि इसी के साथ साथ 3 पुलिस लेडी एहलकार भी जो है वो हाथापाई और मुजाहिरीन को रोकने के दरमियान जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ अभी भी मौजूद हैं, इब्तदाई तबी इमदाद उनको दी जा रही है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है कि कोई भी अगर ज़ख्मी हो या बेहोश हो तो उसको फिल वक्त जो है फिलफौर जो है वो इब्तदाई तबी इमदाद दी जाए। ठीक है समरा फातिमा, हमारे साथ रहिएगा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। डीआईजी फैसल कामरान का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, इस मौके पर उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। है जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं रेड जोन डिक्लेयर्ड है, वहाँ पे जाएंगे तो यह पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी। आप अपनी चंद सियासी वो चीज़ों के लिए
ये जो ग्रैंड अलायंस है सो कॉल्ड, ये यहाँ पे जो लोगों को, औरतों को आगे रख के ये चीज़ करे, ये नामुनासिब है। ठीक है, वहाँ पे पूरी इंटरनेशनल दुनिया हमें देख रही है इस वक्त कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, हमें ऑर्डर्स ये हैं कि हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट करना है, हमने हाथ नहीं लगाना, और वो इसी चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ज़ाहिर है ख़वातीन है। DIG ने क्या कहा आपने सुना, जबकि समरा फातिमा हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।